हमारे शास्त्रों में कहा गया है सविद्या या विमुक्ते, यानी विद्या या ज्ञान वही है जो दुर्गुण, दुर्व्यसन या दुर्विचार से मुक्त करे। श्री विष्णु पुराण के इस श्लोक का भाव यही है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य के अंदर और बाहर दोनों का विकास करे। ऐसे ही संकल्प लेकर एकल अभियान भी आगे बढ़ रहा है। एकल भी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उन्हें आरोग्य, संस्कार जैसी शिक्षा भी दे रहा है ताकि उन बच्चों का बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास हो सके। जिस तरह किसी सरकार का शिक्षा विभाग पूरे देश या राज्य में आधुनिक विज्ञान सिखाने में मदद करता है, ठीक उसी तरह ईश्वर का वो अंग जो दुनिया को आध्यात्मिक विकास और शिक्षा की ओर ले जाता है, उसे कहते हैं गुरु। आज के आधुनिक युग में दुनिया ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी भारत के ग्रामीण वनवासी इलाकों में शिक्षा और जागरूकता की कमी है। न संसाधन है, न पर्याप्त जानकारी, लेकिन एकल इन्हीं अंधेरे में शिक्षा का दिया जलाने का काम कर रहा है और बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कर रहा है। एकल विद्यालय, एक गांव, एक विद्यालय, एक शिक्षक, 30 छात्र। एकल अभियान प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण परिवेश में वनवासी क्षेत्रों के छोटे छोटे गांव में एकल विद्यालय चलाता है, जिसमें उसी गांव का ही एक कोई शिक्षित युवा एक शिक्षक के रूप में लगभग 30 बच्चों को पढ़ाता है, जिसे आचार्य कहा जाता है। ये हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा की ही भांति होता है। ये विद्यालय किसी वृक्ष के नीचे किसी चौपाल पर लगता है, जिसमें 7 विषयों की संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। बच्चों को खेल कूद और मनोरंजन के माध्यम से ये शिक्षा दी जाती है। जहाँ संसाधनों के अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पाते, खेल कूद में और अन्य गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, उन्हीं बच्चों को एक स्थान पर एकत्रित करके संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती है। ये एकल का स्वरूप है, जिसमें गांव में ही निर्मित समितियां उनका पूरा ध्यान रखती हैं। एकल विद्यालयों की खास बात यह है कि बहुत से लोग कई सुदूर गांवों और वनवासी इलाकों में गुरु का धर्म निभा रहे हैं, वो भी बिना किसी प्रचार या लालच के। बच्चों को अलग अंदाज में कविता और गणित सिखाना, छात्र छात्राओं को प्रकृति संरक्षण समझाना या किसी का अलग से समय निकालकर अपने स्कूली बच्चों को योग आसन की सीख देना बहुत कुछ कहता है। एकल विद्यालय 5 आयामी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कृषि वन संरक्षण, जागरूकता शिक्षा, संस्कार शिक्षा। प्रथम आयाम प्राथमिक शिक्षा। दूसरे आयाम बच्चों के अतिरिक्त अभिभावकों एवं ग्रामवासियों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं नियमित साफ सफाई रखने की शिक्षा। तीसरे आयाम ग्राम विकास की शिक्षा देते हुए ग्रामवासियों को कृषि वन संरक्षण, पौधरोपण, जैविक खाद प्रयोग, गौमूत्र से कीट नियंत्रण, जल संरक्षण, फल सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों का प्रशिक्षण देना। चौथा आयाम ग्रामवासियों के लिए जागरूकता शिक्षा। पांचवा आयाम ग्रामवासियों एवं बच्चों के लिए संस्कार शिक्षा। एकल विद्यालय में बच्चों को 5 आयामों के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। प्रथम आयाम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा, दूसरे आयाम के अंतर्गत बच्चों के अतिरिक्त अभिभावकों एवं ग्रामवासियों को स्वास्थ्य शिक्षा एवं नियमित साफ सफाई रखने की शिक्षा। तीसरे आयाम के अंतर्गत ग्राम विकास की शिक्षा देते हुए ग्राम वासियों को कृषि वन संरक्षण, पौधरोपण, जैविक खाद प्रयोग, गौमूत्र से कीट नियंत्रण, जल संरक्षण, फल सब्जी उत्पादन जैसे कार्यों का प्रशिक्षण। वहीं चौथे आयाम के अंतर्गत ग्राम वासियों को जागरूकता शिक्षा के माध्यम से उनके लिए बनी शासकीय योजनाओं से अवगत कराकर उसका लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जाता है। पांचवे एवं महत्वपूर्ण आयाम के अंतर्गत ग्रामवासियों एवं बच्चों को संस्कार शिक्षा प्रदान की जाती है। ये बच्चे जो अपनी मीठी बोली से कविताएं पढ़ रहे हैं, पहाड़ा सुना रहे हैं, ये एकल के बच्चे हैं और ये इन्होंने
एकल से सीखा है। विमल मति दे चार 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 गाड़ी के पहिए चार छाती पर मेडल लटका कर हरी हरी वर्दी पहनूंगा वंदे देश की रक्षा कौन करेगा और आज एकल से पढ़े बच्चों ने सफलता के कई कीर्तिमानों को गढ़ा है। एकल में सिर्फ बच्चों को ही नहीं, ग्राम के अन्य निवासियों के लिए आरोग्य, ग्राम विकास, जागरण व शिक्षा, साप्ताहिक सत्संग व ग्राम सभा के माध्यम से 5 प्रकार की शिक्षाएं भी दी जाती हैं, जो ग्रामवासियों के लिए होती हैं। एकल विद्यालयों में ग्रामवासियों के लिए शिक्षा, आरोग्य, ग्राम विकास, जागरण, संस्कार शिक्षा। इतना ही नहीं, आज के डिजिटल युग में अब एकल विद्यालय में डिजिटल शिक्षा का प्रचार प्रसार होना भी प्रारंभ हो चुका है और देश के कई क्षेत्र में टैबलेट के माध्यम से बच्चों को ये शिक्षा प्रदान की जाती है। अब टैबलेट के माध्यम से ये आसान हो चुका है, जिसमें बच्चे रुचि लेते हैं और आनंद पूर्वक बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आज एकल की इस मुहिम से सुदूर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में चल रहे इन विद्यालयों के माध्यम से बच्चों में अच्छे संस्कार व राष्ट्रभक्ति की भावना जन्म ले रही है और ग्रामीण वासियों में देश के प्रति अपना कर्तव्य बोध जागृत हो रहा है तथा वे स्वाभिमानी व आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हर गुरु यही चाहता है कि उसका छात्र समाज में हमेशा सकारात्मक सोच और अपने दम पर तरक्की करता रहे, वैसे ही एकल भी यही चाहता है कि देश का कोई बच्चा शिक्षा से अछूता ना रहे। वो विद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे तो विद्यालय उन तक पहुंचे।